हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस और उनके बारे में जानने वाले हैं। शॉर्ट टर्म जो है उनकी वो है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, आयाम एम्पलीट्यूड और तरंग संख्या यानी वेव नंबर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं न्यू से, ये अक्सर वी जैसा है मुड़ा हुआ। तो डेफिनेशन इसकी इस प्रकार है, किसी बिंदु क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या। किसी बिंदु क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी एक सेकंड के अंदर जो घटनाएं हो रही है वो कहलाती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जैसे एक ढोल को एक सेकंड के अंदर 10 बार पीटा जाता है तो ढोल को पीटने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक सेकंड के अंदर 10 बार, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसकी 10। प्रति सेकंड होने वाली घटनाओं की संख्या। एक प्लेटफॉर्म से 10 ट्रेन एक सेकंड के अंदर गुजर जाती है तो ट्रेनों के गुजरने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 ट्रेन पर सेकंड। आवृत्ति का मात्रक हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में हर्ट्ज या प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स होता है। मात्रक क्या है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड। हर्ट्ज को लिखते हैं HZ से, या लिखते हैं सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक। अक्सर न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं न्यू, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हुई प्रति सेकंड किसी बिंदु क्षेत्र से गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में हर्ट्ज या HZ या प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, या प्रति सेकंड, इस तरीके से लिख सकते हैं। आवृत्ति को न्यू अक्षर से प्रदर्शित करते, वी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ। आवृत्ति के बाद में सेकंड है तरंग दैर्ध्य। इसको कहते हैं वेव लेंथ और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ग्रीक अक्षर है लैम्डा। परिभाषा या डेफिनेशन हो जाएगी, किसी तरंग के दो क्रमागत उच्चिष्टों या दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर
लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य कौन सी होगी, तो ये अपन तरंग ले लेते हैं एक इस तरीके से। इसके जो ये उच्चिष्ट है दो क्रमागत, इन उच्चिष्टों के बीच की जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है। या ये दो निम्निष्ठ है नीचे की तरफ वाले, इनको कह रहे हैं निम्निष्ठ। इनके बीच की दूरी माध्य स्थिति से, इनके बीच का पॉइंट से, दोनों के बीच के पॉइंटों से बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है, इसको लैम्डा कहते हैं। फिर तरंग दैर्ध्य का मात्रक, अब चूंकि यहाँ दूरी माप रहे हैं अपन दो क्रमागत उच्चिष्टों या निम्निष्टों के बीच की दूरी, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक लंबाई के मात्रक होते हैं। मात्रक ही होता है। तो लैम्डा का मात्रक यानी तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा मीटर या फिर सेंटीमीटर। ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। मीटर ऐसा ही मात्रक है, सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रक नहीं है। अब देखो आयाम या एम्पलीट्यूड ए क्या होता है किसी तरंग के लिए, तो किसी तरंग का अपनी माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसको एम्पलीट्यूड या ए कहते हैं। अपनी माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड या आयाम या ए। किसी तरंग के अपनी माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे जो विक्षोभ उत्पन्न होते हैं वे आयाम कहलाते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आयाम का मात्रक आयाम के मात्रक को दाब या घनत्व के मात्रक से ही प्रदर्शित करते हैं। और ये ध्वनि तरंगों की प्रबलता को भी निर्धारित करता है। जिसका आयाम अधिक है, अधिक आयाम प्रबल ध्वनि, ध्वनि तरंगों की प्रबलता निम्न आयाम
दुर्बल ध्वनि। तो ये बात हुई आयाम की। किसी तरंग की अपनी माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है तरंग की, इसके ऊपर और नीचे तरंग में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो कहलाता है ए, एम्पलीट्यूड या आयाम। और ये ध्वनि तरंगों की प्रबलता को निर्धारित करता है। ज़्यादा आयाम वाली ध्वनि प्रबल ध्वनि होती है। फोर्थ देखते हैं अपन, तरंग संख्या, वेव नंबर। और इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से। डेफिनेशन होती है प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्यों की संख्या, तरंग दैर्ध्यों की संख्या, तरंग संख्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। और न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। तरंग संख्या का मात्रक मीटर इनवर्स होता है।